गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब होंगे बिल्कुल ठीक। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। सर्दियाँ आ चुकी हैं, मैंने भी टोपी पहन ली है, कोट पहन लिया और मुझे तो इतनी सर्दी लगती है कि मैं नहीं बता सकती। मेरे ख्याल से पंजाब में सबसे पहली लड़की मैं होंगी जिसने ये टोपी और कोट पहना था, पर अब तो खैर सब नहीं पहना होता है। आज हम लोगों ने जाने हैं दो जगह। एक तो मेरे ससुराल में जाना है, उधर भी ख़त्म है, और दूसरा जाना है मैंने बाजी के घर। और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और वो आएंगे सीधा बाजी के घर में, और हम लोग तैयार होकर पहले से ही चले जाएंगे। और अभी मुझे जाना है दूसरे घर, उधर से लेना है अपनी जिठानी को। अब देखो वो तैयार हुई होंगी या नहीं होंगी। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं तैयार हुई होंगी। मैं यहाँ से जाती हूँ, फिर रेडी करवाती हूँ, और उधर जाकर फिर बेबी को भी लेंगे। सिर्फ हम दो ही बंदों ने जाना है अभी फ़िलहाल। चलते हैं अपने ससुराल, देखते हैं कि वो लोग तैयार हुए हैं या नहीं। वैसे मुझे पता है कि तैयार नहीं हुए पड़े होंगे। अब मैं भी तैयार होकर चलती हूँ। बेबी हो रहा है रेडी। गड्ढे गुड्डा मेरी तरफ देखता है। और आज इसने पहने हैं ये वाले कपड़े, छोटा सा ट्राउज़र और ये हमारा काका। और काका का न्यू कंबल भी आया है। और अभी सफाइयाँ स्टार्ट होने लगी हैं, और बाहर चल के देखते हैं कि देख का काम कितना हो रहा है। काम तो चल रहा है जी जनाब। जब तक घर में बनती हैं देखें तब तक हम लोग दूसरा ख़त्म भुगताएँ, क्योंकि सारे लोग हमारे घर में लाजमी आते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम लोग भी लाजमी शिरकत करें। और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जेठानी नहीं तैयार हुई होंगी, तो वो नहीं हुई थी। मैं गई, फिर तैयारी की, फिर बेबी इतना ज़्यादा रो रहा था कि फीडर दो। इसकी ओरिजिनल वॉइस मैं आपको सुनाती हूँ। और यहाँ पर देख बन रही है, तो मैं भी हाथ बटाती थी। नहीं आता बाजी, मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं लेकर आने देते हैं किसी के भी फेस। कल को जब मैं फेमस हो जाऊंगी ना, आप लोग बोला करोगे ना हमें भी बीच में लेकर आओ, मैं बोलूँगी नहीं, फेस नहीं लाने। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ एक चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि फ़ेस ना आए, क्योंकि एहतियात वैसे बेहतर होती है। जो कोई कहते हैं इसमें बुरी बात भी नहीं है, पर मैं मजाक लाजमी करती हूँ कि जब मैं फ़ेमस हो जाऊँगी, फिर मैं कोई ऑटोग्राफी मांगेगा तब भी नहीं बीच में लेकर आऊँगी। फिर सब कहेंगे कि ये तो बहुत मगरूर वाली लड़की है। खैर, यहाँ पर चने बन चुके थे, मीन के बॉयल करके पहले से ही रखे हुए थे, और देग बन रही थी, और देग इतने मज़े की लग रही थी, मुझे तो भूख टाइम से ही लगना शुरू हो गई थी। फिर यासीन भी पढ़नी थी, क्योंकि हम लोग ख़त्म पर आए हैं, तो यासीन भी पढ़ना ज़रूरी थे। फिर मैंने बोला कि जब तक ये तैयार होता है तब तक मैं यासीन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नेकी के भी साथ साथ हैं। और यासीन तो माशाल्लाह से लाजमी कुरान तक हमें पढ़ना चाहिए। बाद में नज़र नहीं आते, हमसे अक्सर दफ़ा आंटी हो जाती है, पर बाद में को नहीं बैलेंस हो जाते, छुप जाते हैं ये सारे। वो नहीं काटा 4 किलो चावल में क्यों लगे हो? ज्यादा ना हो तो फिर मठा सेक है 3 गिलास ते बाद में पानी निकाल ज्यादा हो गया तो खत्म नहीं होना। देखो नहीं ना फिर कौन फुप्पा आया नहीं तो खाली वो तो ना फुल बड़ी 1 मिनट की पूरी। चावल तो मोटर चला के चावल आहो बड़े छापर वाले भी ते त्रामी वाले भी
फिर फुप्पो भी आ चुकी थी और इसके बाद हम लोगों ने बच्चों का वेट करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यासीन पढ़ ली थी, मैं टेंशन फ्री हो चुकी थी क्योंकि कहीं पर जाओ तो लाजमी पढ़ना चाहिए। और फिर बच्चों का वेट था और मैं देख रही थी कि मेरी हालत कैसे बैंड हुई पड़ी है। और चावल इतने मज़े के बनने वाले थे, दम पे लग रहे थे और माशाल्लाह से लुक आप देख रहे हैं कि कितना मज़े का हो गया है। इसके बाद इतना वेट किया, जब तक देख तैयार होती है तब तक आप लोग जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को प्रेस करें कि मेरी वीडियोस आप तक जाती रहें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर प्याज और टमाटर कट चुके थे, दही आ चुका था। यहाँ पर 2 तरह के बनाए थे, एक तो बनाया था सैलेड में ही दही डाल के रायता बना लिया था और दूसरा वैसे ही सलाद काट दिया था कि जिसने जो खाने हैं वो खा लें। तो बस अब वेट था मुझे अपने बच्चों का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं हमें बहुत जल्दी होती है कि बस जाएं जल्दी से और वापस आ जाएं। बच्चा पार्टी आ चुकी थी तो अब रौनक स्टार्ट हुई थी घर में। हमने छत पे चले जाओ सारे। और लाइबा आ गई थोड़ी सी। दो गोली इधर ले तू लाओ ना आगे बगैर मैंने करना है। सही है ना। मामा 2 बजे घर चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तिलक ना जाए। ये थी हमारे मोहल्ले की गलियां माशाल्लाह से, जिसने बड़े शहरों वालों ने तो ऐसी गलियां वैसे भी नहीं देखी होगी। घर में आई, घर आकर मैंने फिर कबाब बनाए क्योंकि रात में भी कुछ खाना था। देख के चावल दिन में खा चुके थे, वो मैं साथ भी लेकर आई थी अपने घर पर, फिर भी मैंने कबाब बनाए। इसकी वीडियो मैंने अभी ऐड नहीं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। और इतने मज़े के कबाब बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो मैंने खाए, आप लोगों ने तो खाए नहीं है जो आप लोगों को फ्लेवर है, पर बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हो चुके थे। और ये मैं नाश्ते में भी लाजमी करती हूँ, पराठे के साथ कबाब खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरी हालत इतनी बैंड हो चुकी थी, इतनी हालत बैंड हो चुकी थी। जो मेरे यूट्यूब देखता है रोज़ाना व्लॉग, उसे पता होगा कि मैं रोज़ाना कितनी बिज़ी लाइफ गुजारती हूँ। और यही फ़ायदा है जॉइंट फैमिली का कि कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती रहती है। मीमू मेरे साथ आया था तो मीमू भी सो चुका था, मेरे बच्चे भी खराटे ले रहे थे क्योंकि बहुत थक चुके थे। बस आज इन्होंने फुल टाइम खेला ही था और मैं भी खुद इतनी थक चुकी थी कि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। सब ने अपनी दुआओं में याद रखना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है और दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।